अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है सेम प्लेस। आइसो मीन सेम, टोप्स मीन प्लेस। पीरियाडिक टेबल में इनकी सेम प्लेस होती है, इस वजह से इनको ये नाम दिया गया है। क्या मतलब इस बात का? बेसिकली आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज एंड न्यूट्रॉन नंबर्स, राइट, आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। चूँकि इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मैसेज डिफरेंट है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जिसको मॉज़ले पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, उसको एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनकी प्लेस एक होती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर एग्जांपल दूं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, एक का एटॉमिक मास 1, एक का 2, एक का 3। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ये तीनों जो हैं इनकी पीरियोडिक टेबल में प्लेस पोजीशन नंबर 1 है। 1A ग्रुप में टॉप पे हाइड्रोजन है, तो चूँकि तीनों की एक ही प्लेस है इसलिए इनको आइसोटोप्स कहते हैं। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मैसेज 12, 13 एंड 14। तो जो कार्बन के आइसोटोप्स हैं ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 4A में है, राइट। यानी पोजीशन नंबर 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज़ ऑक्यूपाइड बाय द all isotopes, all the 3 isotopes of the carbon, so they hold the same place in the periodic table, so the name isotopes is given to them. Students, हम in detail डिस्कस करते हैं एग्जांपल ऑफ आइसोटोप्स। एग्जांपल ऑफ आइसोटोप्स में सबसे पहले हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, मैंने उधर लिखे हैं। ये इसका सिंबल है कैपिटल H। हमें मालूम है कि जब एलिमेंट्स के सिंबल लिखते हैं, अगर वो सिंगल लेटर हो तो हमेशा कैपिटल, अगर वो 2 लेटर्स हो तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एग्जांपल मैग्नीशियम की लिखी है, कैपिटल M और स्मॉल G। सिलिकॉन कैपिटल S और स्मॉल I। कैल्शियम कैपिटल C और स्मॉल c। आयरन, ठीक है। तो ये है रूल, इनका सिंबल सेम होता है, आइसोटोप्स का सिंबल सेम होता है। एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, लेफ़्ट साइड पे नीचे लिखते हैं। जैसे 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, तीनों का 1 है, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मैसेज डिफरेंट है। प्रोटियम का 1 है, ड्यूट्रियम का 2 है और ट्राइटियम का 3 है, राइट। बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉन नंबर क्या है, राइट, जिसको Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और जो चार्ज लेस एटम होता है, जो न्यूट्रल एटम होता है, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। इसी वजह से वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर, सो दे आर द न्यूट्रल एटम्स। लेकिन इनमें डिफरेंट क्या होता है? इनमें डिफरेंट होता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इस पहले हाइड्रोजन में H1 में न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं। अगर हम H12 की बात करें तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है और बैरूनी सर्कुलर आर्बिट्स में एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं। अगर हम ट्राइटियम की बात करें तो इसमें एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कुलेट कर रहे हैं। स्टूडेंट समझ आ गई? तो ये है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। आपने याद रखना है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइसोटोप्स की वो सेम होती हैं, जबकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम होती हैं? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, इन द आउटर मोस्ट शेल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वैलेंसी पर डिपेंड करती हैं, एंड वैलेंसी वी नो द कंबाइनिंग पावर ऑफ द एटम और एलिमेंट इज़ कॉल्ड कंबाइनिंग पावर, विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। सो इनमें प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, सो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, लेकिन इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट, जैसा कि वेट या डेंसिटी वगैरह वो डिफरेंट हो सकती हैं। कार्बन की बात करें तो इसमें 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर 6 है, तीनों का सिंबल कैपिटल C है, एटॉमिक मैसेज 12, 13 और 14। स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू number of protons, and if atom is not having any charge, number of protons will be equal to number of electrons, right। और हम न्यूट्रॉन की तादाद कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, क्योंकि हमें मालूम है कि जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास को कैपिटल A से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। चूँकि ये न्यूक्लियस के दोनों पार्टिकल हैं, इसलिए इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहा जाता है, राइट। और जो एटॉमिक नंबर है, यानी ये मास नंबर है या एटॉमिक मास है, इसमें जस्ट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स in the nucleus of an atom is called as atomic number, which is noted by
Z। इसको प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं बिकॉज दिस इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, राइट। सो जो मैस है उसमें दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन है। तो हम मैस में से अगर Z माइनस कर दें तो ये हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो पहला जो कार्बन है उसको देखें, 12 में से 6 माइनस तो 6 आएगा आंसर। 6 न्यूट्रॉन है, इसमें 7 न्यूट्रॉन है और इसमें 8 न्यूट्रॉन है। स्टूडेंट्स, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो न्यूट्रॉन पे डिपेंड नहीं करती, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं। जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ हैं वो न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती हैं। और कुछ एग्जांपल्स देखें, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 है और 3 आइसोटोप्स हैं 16, 17 एंड 18। निकल के 5 आइसोटोप्स हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। कैल्शियम के 6 हैं, प्लाडियम के 6 हैं, कैडमियम के 9 और टिन जिसको स्टेनिक भी कहते हैं, एसएन सिंबल है, उसके 11 है। कैडमियम का CD है, प्लाडियम का PD है और कैल्शियम का CA, निकल का NI, ऑक्सीजन का आपको मालूम है कैपिटल हो। तो ये इनके आइसोटोप्स की तादाद है, आपने ये नोट कर लेनी है। अच्छा, 3 और टर्म्स हैं जो आइसोटोप से रिलेटेड हैं। आइसोबार क्या होता है, अगर आप गौर करें तो आइसोबार क्या होता है। आइसोबार होता है सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स या डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक masses बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड एज आइसोबार ऑफ ईच अदर। आप एग्जांपल देखिए, कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714। कार्बन और एलिमेंट है, नाइट्रोजन और एलिमेंट है, दोनों का एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ये एक दूसरे के आइसोबार्स कहलाते हैं। एक और टर्म देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। स्पीशी मीन type of the substance, right? Isoelectronic species. Iso means same electronic number of electrons. The species having same number of electrons are called as isoelectronic species. हमें मालूम है कि नियॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो इसका मतलब इसमें 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, अगर मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है तो इसका मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, अगर इस पर -2 चार्ज है तो इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। दीज आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है जी एक टर्म आइसोटोन्स। आइसोटोन्स आर दोज एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ atomic masses, different number of masses. I mean mass number is different but number of neutrons are similar. आप एग्जांपल देखिए, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर की, इसका एटॉमिक मास है 30 और एटॉमिक नंबर है 14। माइनस करें तो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 16। इस फास्फोरस में अगर देखें तो 31 मास नंबर है और 15 प्रोटॉन नंबर है। 31 में से 15 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा, 16। सल्फर में एटॉमिक मास 32, एटॉमिक नंबर 16, 32 में 16 माइनस करें तो आंसर अगेन क्या आएगा, 16। इनके न्यूट्रॉन्स की तादाद इक्वल है लेकिन इनके मास नंबर देखें तो 30, 31, 32 डिफरेंट हैं। दीज आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। ये टर्म्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दे आर जस्ट सिमिलर टू आइसोटोप्स, राइट। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग आइसोटोप्स। देखिए सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या है आइसोटोप्स में। मैं आपको पहले बताता हूँ सिमिलैरिटीज़ क्या हैं आइसोटोप्स में। सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, आइसोटोप्स पीरियाडिक टेबल में सेम पोजीशन रखते हैं, बल्कि मुझे पोजीशन लिखना चाहिए। दे होल्ड या दे हैव सेम पोजीशन इन द पीरियाडिक टेबल। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर विच इज़ नोटेड बाय Z। they have same proton numbers, they have same electron numbers, moreover they have same chemical properties. Why? Because the chemical properties depend upon the valency which depend upon एटॉमिक नंबर, राइट। ये इनकी होगी सिमिलैरिटीज़। इनका सिंबल सेम होता है, तीनों के सिंबल सेम होते हैं, यानी जितने भी आइसोटोप्स उनके सिंबल सेम होते हैं। अब हम देखते हैं इनके डिफरेंसेस। इनमें डिफरेंसेस भी हैं। क्या डिफरेंसेस हैं जी? पहला डिफरेंस जो डेफिनेशन में हमने कहा, इनके एटॉमिक मैसेज जिसको कैपिटल ए से नोट करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, जैसे डेंसिटी एट्सेट्रा। इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी डिफरेंट होती हैं और इनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है। अगर ये न्यूक्लियर रिएक्शंस दें तो इनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये रेडियो एक्टिव है तो इनकी जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं, हाफ लाइफ एट्सेट्रा, दोज विल बी डिफरेंट फ्राम ईच अदर।
तो ये होगी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग आइसोटोप्स। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है? द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप इन द मिक्सचर ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ ए एलिमेंट इज़ कॉल्ड इट्स रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस जो नेचुरल आइसोटोप्स हैं यानी जो एग्जिस्ट करते हैं उनकी डिफरेंट अबंडेंस हो सकती है। मैं अगर मिसाल दूं हाइड्रोजन, प्रोटियम और ड्यूट्रियम की मिसाल दूं तो प्रोटियम 99.9% जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है वो प्रोटियम है। ड्यूट्रियम 0.015 तक एग्जिस्ट करता है। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन 12 वाला मैस है, कार्बन 13 है, 14 है। कार्बन 12 वाला जो है ये 98.8% है और जो कार्बन 13 वाला है ये 1.15 समथिंग ये कम एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस। द परसेंटेज ऑफ ए स्पेसिफिक आइसोटोप अमंग ऑल द आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एज रिलेटिव अबंडेंस। स्टूडेंट्स, रिलेटिव अबंडेंस मैंने कहा कि इनकी डिफरेंट हो सकती है। एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कौन सा शो किया जाता है? हम हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास लेते हैं, हम कार्बन का 12 लेते हैं, वो एटॉमिक मास लिया जाता है या वो प्रॉपर्टीज़ ली जाती हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो सबसे अबंडेंट होता है। कार्बन 12 सबसे अबंडेंट है 19.8 मैंने आपको परसेंट बताया। प्रोटियम सबसे अबंडेंट है 99.9%। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ वही ली जाएंगी जो सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट है, राइट। लास्ट पे हम देखते हैं अकरेंस ऑफ आइसोटोप्स। नेचुरली 280 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से 40 आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से बनाए गए हैं और 240 जो हैं दे आर नेचुरली प्रेजेंट, राइट। 40 रेडियो एक्टिव है और 300 जो हैं वो आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से भी बनाए गए हैं। एक बड़ी दिलचस्प अकरेंस के हवाले से रिसर्च है कि जो एलिमेंट्स ऑड नंबर रखते हैं, ऑड एटॉमिक नंबर रखते हैं, राइट, ज़्यादातर उनके 2 आइसोटोप्स होते हैं और जो इवन एटॉमिक नंबर रखते हैं उनके ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हम गौर करें मल्टीपल ऑफ 4 जो हैं यानी जिनका एटॉमिक मास मल्टीपल ऑफ 4 है उनके जो आइसोटोप्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें 16 एटॉमिक मास है, ये मल्टीपल ऑफ 4 है। मैग्नीशियम का 24 है, इसी तरीके सिलिकॉन का 28 है, कैल्शियम का 40 है, आयरन का 56 है। ये मल्टीपल ऑफ 4 है, राइट। तो मल्टीपल ऑफ 4 वाले जो एटॉमिक मासेस रखते हैं एलिमेंट्स उनके आइसोटोप्स की तादाद ज़्यादा होती है। मैं फिर से आपको बता दूं ऑड नंबर एटॉमिक मास रखने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके 2 आइसोटोप्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, इवन वालों के ज़्यादा होते हैं। ये मल्टीपल ऑफ 4 वाले जो हैं सबसे ज़्यादा हैं। अगर हम अर्थ क्रस्ट को देखें स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी ज़मीन को देखें तो वो गोल है। ज़मीन के सेंटर में जो हिस्सा है उसको बोलते हैं कोर, उसके बाहर जो हिस्सा है उसको बोलते हैं मंटल और सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड एज अर्थ क्रस्ट। ये जो अर्थ क्रस्ट है ना इसमें 50% ये वाले आइसोटोप्स पाए जाते हैं विच आर द मल्टीपल ऑफ 4 जो कि मैंने नाम लिखे हैं। तो इसका मतलब ये मोस्ट अबंडेंट मल्टीपल ऑफ 4 एटॉमिक मास रखने वाले एलिमेंट्स के आइसोटोप्स तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। आउट ऑफ टोटल 280 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स 154 हैव द इवन मास नंबर्स, राइट। एक क्वेश्चन है वाई आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। आखिरी बात हमारी इस लेक्चर की कि वाई आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। आपको मैंने बताया कि आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, द वैलेंस शेल, द valency is similar. So chemical properties depends upon the valency. When valency is same, chemical properties are the same. So isotopes have same chemical properties but different physical properties like density, weight, etc. So ये था हमारा टॉपिक आइसोटोप्स। हमने देखा आइसोटोप्स क्या हैं, हमने देखा किसने डिस्कवर किया, इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखी, बहुत सारी एग्जांपल्स देखी। फिर हमने आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, then we saw the isotones, then we saw the similarities and differences among different isotopes of same element. Occurrence of isotopes में हमने different चीज़ें डिस्कस की, why isotopes have same chemical properties. This was all about this lecture.